काल्पनिक घटना के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक राजा रास्ते में जा रहा था और चलते चलते रास्ता भटक गया। जब भटक गया तो उसने जंगल में देखा कि एक दीपक जल रहा है। अब राजा ने दीपक की लौ को देख करके, अब अंधकार है, अब राजा हो चाहे सेनापति, अंधकार तो सबके लिए है। उसने देखा एक दीपक जल रहा है। वो चलते चलते उस रास्ते पर गया और जाकर के उस कुटिया को खटखटाया और उससे कहा कि मैं राहगीर हूं। ये नहीं बताया मैं राजा हूं, मैं राहगीर हूं और चलते चलते रास्ता भटक गया हूं। तो उन्होंने कहा जी हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो किसान आदमी हैं, जैसा खाओ खाएंगे वैसा आपको खिला देंगे, भूखा नहीं सुलाएंगे। रही बात हम नीचे सो जाएंगे, आप चारपाई पे सो जाना, इतना कर सकते हैं। राजा ने कहा भाई आपकी बड़ी कृपा होगी। उसने कहा ठीक है। राजा ने पूरी रात वहां विश्राम किया और जब सुबह चलने लगा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा अच्छा एक बात याद रखना, मैं यहाँ का राजा हूं और जब तुमको जरूरत पड़े, कभी अकाल पड़ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, कभी निर्धनता उत्पन्न हो जाए, तो मेरे पास निसंकोच चले आना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने कहा राजन भगवान का दिया सब है, ठीक है कभी होगा तो आएंगे। अब कुछ दिन बाद राज्य में अकाल पड़ गए, खेती नहीं हुई, अब घर चलाने को पैसे नहीं है। अब पत्नियां बड़ा ध्यान रखती हैं, तो पत्नी कहती है जाओ तो सही, आए तो थे राजा, सहायता मांगने जाते क्यों नहीं। और वो व्यक्ति संकोच करे भाई कैसे चला जाऊं, लेकिन पत्नी के सामने तो नतमस्तक है। अब जब बहुत दिन हो गए ताना सुनते सुनते उन्होंने कहा अच्छा भाई मैं चला ही जाता हूं। वो गए राजा के यहाँ गए, रास्ते में पुकार रहे थे। अब ऐसे दबे कुचले कपड़े पहने हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए द्वारपाल ने देखा। उसने कहा राजा से क्या मिलेगा ये। उसने कहा तुम कौन हो। तो अनायासी राजा वहां से गुजर रहे थे। राजा ने कहा इनको बुलाओ। राजा ने पहचान लिया, बुलाया और विश्राम के लिए स्थान दिया। जब विश्राम के लिए स्थान दिया तो उस व्यक्ति ने सुबह देखा कि राजा बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, जब राजा ने प्रार्थना कर ली, उन्होंने कहा आप तो राजा हैं। भाई मैं तो प्रजा हूं, गरीब आदमी हूं, किसान हूं, आप तो राजा हैं, आपको तो न धन की कमी है, न बल की कमी है, न सैन्य की कमी है, आप किससे प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा तो हूं, लेकिन एक व्यक्ति है, एक ईश्वर है जो राजाओं का भी राजा है, जो सबके पिता का भी पिता है, जो सबके गुरुओं का भी गुरु है, जिसको योग दर्शन में कहा गया स एष पूर्वेशामपि गुरुः काले न नवच्छेदात्। जो पूर्व में हुए, जो वर्तमान है, जो भविष्य में होंगे, जो सबके गुरुओं का गुरु है, वो परम पिता परमात्मा, मैं उनकी उपासना कर रहा था, मैं उनसे याचना कर रहा था। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद उसने भोजन इत्यादि किया और राजा को नमस्ते करके चलने लगा। राजा ने कहा अरे किसी काम से आए थे, बताओ तो सही, कोई काम था, कोई समस्या आ गई थी, आप मेरे से मिलने आए। तो उसने कहा नहीं राजा कोई समस्या नहीं। तो उसने कहा नहीं बताओ तो सही। उसने कहा ऐसे ऐसे समस्या हो गई थी, मैं आपके पास आया था सहायता के लिए, लेकिन मैं आपसे क्यों मांगू, जिससे आप मांग रहे हैं मैं उसी से मांगूंगा। कहा जाता है ना मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। इस दुनिया में केवल और केवल परमपिता परमात्मा है जो हमारी सभी शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उसके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। याद रखिए, जब प्रभु को सौंप पतवार दई फिर नाव की चिंता क्या करनी। हमने ईश्वर को पिता नहीं माना, हमने ईश्वर से डरना शुरू कर दिया। डरो मत। आप अगर गलत कार्य करते हो तभी तो अपने पिता से डरते हो। अगर गलत कार्य नहीं करते, यज्ञ कर रहे हो, पिता से डरने की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता डरने की। परमात्मा से तब डरो जब गलत कर रहे हो। जब प्रभु को सौंप पतवार दई फिर नाव की चिंता क्या करनी। जब मरहम उसके हाथों में फिर घाव की चिंता क्या करनी। जब रक्षक उसको मान लिया
फिर बचाव की चिंता क्या करनी, और जब गोद में उसकी बैठ गए किसी चाह की चिंता क्या करनी। जब गोद में उसकी बैठ गए किसी चाह की चिंता क्या करनी। इसलिए आज के बाद किसी आडंबर पे, किसी अंधविश्वास पे, किसी भी गुरुडम बात पे कोई भरोसा नहीं करना है। अपने बच्चे को ताबीज पहना रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, आज तक मैंने जिंदगी में, मेरी स्वयं की पुत्री 2.5 वर्ष की है, आज तक किसी भी तवीज की, किसी धागे की, किसी टोने टोटके की, किसी अंधविश्वास की मुझे कभी आवश्यकता नहीं हुई। अपने बच्चों को वीर बनाओ, पढ़ के देखो महाभारत, और मुझे भी बताओ अभिमन्यु की मां कौन सा ताबीज पहनाती थी जी, बताइए आप। कृष्ण की मां ने, योगी राज श्री कृष्णचंद्र की महाराज कौन सा ताबीज पहनाती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की मां कौन सा ताबीज पहनाती थी। लेकिन आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, वही सबसे बड़ा गहना है। अन्यथा आप कितना भी परिश्रम करते रहिए सब व्यर्थ है। कितना भी गुरुजी के पास जाइए, महर्षि देव दयानंद ने आकर के यही तो कार्य किया। जो धर्म को दुकान समझ रहे थे, धर्म दुकान नहीं है, धर्म जीने की चीज है। हमारी समस्या ये हो गई, रात में चर्चा कर रही थी ना, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी बड़ी आबादी वाले हम लोग, जिन्होंने सनातनी जिनको कहते हैं, सबसे प्राचीन धर्म है आपका और हमारा, है कि नहीं है। लेकिन एक देश तो बता दो, प्रशांत महासागर में डूब के मरने के अलावा कोई जगह नहीं है। कारण यह है कि धर्म को व्यापार बना दिया। इसलिए नहीं, जिनको शक्ति का उद्घोष करना है, हमारे बच्चे गुरुकुलों में जाते थे, आज हम कहते हैं हमारे बच्चे शिक्षित हो गए, गुरुकुल शिक्षा में जाके क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं पढ़ाया जाता गुरुकुलों में। मैं कहती हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी राजकुमार थे, लेकिन इतनी विद्याएं जानते थे कि आपका आज का बच्चा जान नहीं सकता। शस्त्र और शास्त्र दोनों के जानता थे श्री राम, और कहीं ना कहीं इसमें योगदान ये था कि उनको बचपन में महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले गए थे। ये संस्कार हमारे देश के हुआ करते थे। आज हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं। हमारे यहाँ चीनी यात्री हुएनसांग और फायान जैसे तब आए थे, हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन जब से धर्म को व्यापार बना दिया, तब से हमारे देश का पतन प्रारंभ हो गया। इसलिए आज के बाद धर्म को व्यापार नहीं मानना, भगवान से डरना नहीं है। भगवान मेरे पिता है, मैं किसी का मन वचन कर्म से बुरा नहीं करूंगा। ये संकल्प लीजिए, साथ मिलके चलेंगे। धर्म को व्यापार नहीं, धर्म को साथ लेके चलेंगे। कई लोग, अभी मैं कहीं थी तो एक व्याख्यान सुन रही थी, तो एक व्यक्ति कहते हैं अभी धर्म को बंद कर दो, अभी तो लड़ने का समय है। अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन थोड़ा तरीका मुझे अलग लगा। अभी धर्म को तो ताले में रख दो, अभी क्रांति का समय है। मैं कहती हूं बिना धर्म के क्रांति आ नहीं सकती। कैसे नहीं आ सकती? आप विचार करो, महाभारत के युद्ध का वो समय, समाज सुधार कैसे होता है? एक एक कण कण में सुधार के लिए परिश्रम करना पड़ता है। केवल बोलने से नहीं होगा, कर्म भी करने पड़ेंगे उसके अनुरूप। श्री कृष्ण हमको पग पग सिखा के गए चलना। श्री राम की रामायण ग्रंथ हमको पग पग चलना सिखाता है। हमने तो उनको आचरण में लाना छोड़ दिया। हमारा हर त्योहार आएगा तो नाचने का, दुर्गा पूजा आई नाच लो, होली आई पी लो नाच लो, दीपावली आई पी लो नाच लो। किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। आप मुझे बताओ कि हमारे त्योहारों में शराब का प्रचलन आया कैसे? बात कटु है लेकिन सत्य है। कैसे प्रचलन आया शराब का? रात भी मैं कह रही थी, अगर ये मद्यपान, और क्या कहेंगे, शनिवार को नहीं पीते जी हम, शनिवार और मंगलवार को ना तो हम नॉनवेज खाते, बहुत एहसान तुम्हारा देश पे, ना तो शनिवार को खाते, ना मंगलवार को खाते, ना शनिवार को पीते।
और ना मंगलवार को पीते। अच्छा, ये 2 दिन तो भगवान ने बनाए, बाकी किसने बनाए भाई? अगर 2 दिन नहीं पीते हो तो ये दिन तो तुमने भगवान के मान लिए, तो ये बाकी सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार ने क्या समस्या उत्पन्न कर दी? इस दिन क्यों हम पी रहे हैं?